हेलो दोस्तों, सभी का सेल्फ कॉन्फिडेंस विद स्टडी परिवार में स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 2 जी के क्वेश्चन सीरीज। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी होमगार्ड की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमने पिछली वीडियो में भी वही प्रश्न कराए थे जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस वीडियो में भी वही प्रश्न करा रहा हूँ जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे ही डे 30 तक प्रश्न हम कराएंगे, मतलब 3000 क्वेश्चन। आपका पूरा जीके यहीं से कंप्लीट हो जाएगा 100%। आपको कहीं भी पैड वैच लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी जिले शहर में स्थित है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थित है। भारत का उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 1975 को छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 1975 को। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो चंदेल राजाओं ने करवाया था। बदलापुर और जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? बदलापुर और जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये प्रश्न सभी वही हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपी पुलिस 2018, दिल्ली पुलिस 2023। अगला प्रश्न है आपके, एनीमिया रोग किस विटामिन या तत्व की कमी से होता है? एनीमिया रोग किस विटामिन या तत्व की कमी से होता है? तो आयरन, लोहा, Fe। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी थी। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, जिसके पास सारी सेनाएं, सारी ताकत होती है। भास्कराचार्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध गणित की पुस्तक कौन सी है? भास्कराचार्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध गणित की पुस्तक लीलावती है। अगला प्रश्न है, शार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सहारनपुर में स्थित है ये। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस, जिसे अरुण भी कहते हैं। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो ओ को, ये सबको दे सकता है, लेकिन ले कौन सर्वग्राही किसे कहते हैं? एबी को, एबी प्लस को। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पायराइट्स पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पायराइट्स पाया जाता है। भारत में योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया? भारत में योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। यहाँ सफ़ेद हाथी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न पूछा भी जाता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? जापान की मुद्रा का क्या नाम है? दिल्ली पुलिस 2017 में प्रश्न पूछा गया है। जापान की मुद्रा का नाम एन होता है। क्या होता है? एन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है हापुड़। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मनुष्य के रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बिरहा रसिया आला किस राज्य के लोकगीत हैं? बिरहा रसिया आला किस राज्य के हैं? उत्तर प्रदेश राज्य के लोकगीत हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। कांच उद्योग के लिए
उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर प्रसिद्ध है। इसे फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है, चरक संहिता पुस्तक के लेखक, यह पुस्तक चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। उत्तर प्रदेश में रानी महल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में रानी महल झांसी में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी। वर्षा वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर जिले को कहा जाता है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर जिले में है। कहाँ है? कानपुर। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का वर्तमान में कासगंज, पहले एटा था जिला। वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायु दाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। उत्तर प्रदेश में भीतरी स्तंभ लेख किस जिले में है? उत्तर प्रदेश में भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर जिले में है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। हम कितनी स्पीड से आपको प्रश्न कराएं, ना ही आपके टाइम खराब होगा, ना ही हमारा टाइम खराब होगा। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? जनसंख्या 2024-25 के अनुसार दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछ लिया ये। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान अब पहला बन चुका है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बेलगांव 1924 में अध्यक्षता की थी। भारत का कला भवन कहाँ स्थित है? भारत का कला भवन वाराणसी में स्थित है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। मनुष्य के हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? मनुष्य की हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन एड्रीनेलिन है। शाकंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? शाकंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में लगता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। जयदेव। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू थीं। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू थीं। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी
1853 में चली थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कहाँ स्थित है? IIT कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश में खेल गांव की स्थापना आगरा में की गई थी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फल आम है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती अर्गा पक्षी विहार स्थित है? उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पार्वती अर्गा पक्षी विहार स्थित है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, हर गवर्नमेंट एग्जाम में नृत्य के बारे में जरूर पूछा जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान 1911 में पहली बार गाया था। उत्तर प्रदेश में हजरत महल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में हजरत महल पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? किरण बेदी जी हैं। उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? आलमगीरपुर। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस जयपुर शहर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? रेड क्रॉस का संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट था। उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा एटा जिले में स्थित है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रामपुर उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय रामपुर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऊंचाई में देखो, अगर कोई पूछे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे बड़ा और ऊंचा मतलब, तो ऊंचाई में टिहरी है, लंबाई में हीराकुंड है। और सबसे बड़ा बांध कौन सा बताओगे? टिहरी। ऊंचाई में टिहरी और लंबाई में हीराकुंड। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद सागर झील स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद सागर झील स्थित है? ललितपुर जिले में। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यूपी पुलिस 2019 में क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे। मखदूम मथुरा में है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में स्वरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्वरहा ताल पक्षी विहार बलिया जिले में स्थित है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र का शहर कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले को इत्र का शहर कहा जाता है।
चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? मिर्जापुर, झांसी में पाई जाती है। भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक शुल्हकल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? बी 1914 में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी पाई जाती है? सोनभद्र में। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज के लिए। तो हमने आज करे हैं पूरे 200 प्रश्न। हम अपनी तीसरी वीडियो में करेंगे 201 से 300 तक प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट में बताइए, जो भी गलती हो गई हो उसके लिए सॉरी, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो जय हिंद, जय भारत।